First of all, good morning to all of you. I'm your new English teacher, and I hope you are all well at your homes and doing well in your studies. And since you know these are the lockdown periods and you are not here, so I'm missing you very much. And it would be very good if you all were here, and so that I can engage. I can engage with you physically. But okay, that's well. So I am a new English teacher, and I am here to teach you English literature portion, mainly the literature portion. And I have assigned your book, which is Snapshots, which is a supplementary book for English reader. It's a supplementary book, and without wasting much time, let us start the 4th chapter, which is Albert Einstein at school. So this is the 4th chapter of your English book, Snapshots, and this chapter by Patrick Pringle, who is the biographer of the Albert Einstein, and he has written his biography. Mainly biography किसे कहते हैं? किसी भी लेखक का जो उसकी जीवनी जो होती है, किसी लेखक के द्वारा, किसी राइटर के द्वारा जब वो लिखी जाती है तो वो उसकी वो बायोग्राफी होती है. बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मेनली डिफरेंस होता है. ऑटोबायोग्राफी इज मेनली रिटन बाय द मीन्स द पर्सन हिमसेल्फ, अबाउट हिमसेल्फ, एंड बायोग्राफी कैन बी रिटन बाय एनीवन ऑफ एनीवन. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर बाय पैट्रिक प्रिंगल, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. तो मैं प्रयास करूँगा कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँ, और and hope you will enjoy the video. Okay, let us start. Albert Einstein, as we know, he is not unaware of anyone, means he is very famous. You all know that Albert Einstein को हर कोई जानता है. हम सभी लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं, mainly his theories of relativity, and he is famous for his famous equation. We all know that being a student of means class 11th, we all know that, and he is a very physicist, he is a scientist, and he has given the equation E is equal to mc square. So let us read about the chapter which is about Albert Einstein, and अपनी बुक आप लोग अपने पास ही रखिएगा, और मैं अपनी लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा जितना मुझे हो सकता है. So let us start the chapter. And this one thing, ये जो चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, ये बायोग्राफी है पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा. ये बायोग्राफी है जो यंग आइंस्टीन से लिया गया है. द यंग आइंस्टीन एक बुक है जो पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखा गया है, एंड दिस हैज़ बीन टेकन, एंड दिस चैप्टर particularly this chapter has been taken from that book itself. Okay, so let us start the chapter. And what the chapter is about? It's about I quote from the book. It describes the circumstances which led to Albert Einstein expulsion from a German school. तो जर्मन स्कूल से, सिंस हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन एक जर्मन थे, मीन्स ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी. सो जर्मन स्कूल से उनका एक्सपल्सन होता है, और ये बायोग्राफी उसमें पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखी गई है, जो हमें इस बुक में इस चैप्टर में पढ़नी है. सो इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. सो यहाँ हम फर्स्ट स्टेटमेंट से ही देखते हैं कैसे वो आइंस्टीन के लाइफ का स्कूल लाइफ है, और वो एक स्कूल में है, हाई स्कूल आप कह सकते हैं. एंड हेयर ही द टीचर सेज कि इन व्हाट ईयर आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. मीन्स उनके टीचर जो है, हिस्ट्री टीचर, पूछते हैं कि किस साल प्रशियन ने फ्रेंच मतलब फ्रांस वाटरलू का जो मतलब वार हुआ था, उसमें फ्रांस जो है प्रशिया के द्वारा कब डिफीट किया गया था. मीन्स व्हेन वाज प्रशिया डिफीटेड बाय द फ्रांस. ओके, सो दीज आर द ओनली कन्वर्सेशंस, एंड वी डोंट बॉदर अबाउट द मीन्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स. आप अगर चाहें तो गूगल कर सकते हैं, एंड अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको कुछ बताता, लेकिन फिर भी खैर अभी चैप्टर पे हम देखेंगे कैसे आइंस्टीन का वो एक लाइफ पीरियड जो है, जो उन्होंने अपने पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा दिखाया गया कि वो स्कूल से कैसे एक्सपेल किए जाते हैं, कैसे वो निष्कासित किए जाते हैं. ओके, सो इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू.
आई डोंट नो सर मीन्स आइंस्टीन रिप्लाई करते हैं आई डोंट नो सर। सो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई टीचर पूछे डायरेक्टली कि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है लाइक दिस क्वेश्चन, तो आप अगर डायरेक्टली आप जवाब देते हैं कि आई डोंट नो सर, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट ओके, इट्स अ ह्यूमरस रिप्लाई। वाई डोंट नो यू, वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तो आपको ये टीचर बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं जानते इस बारे में। तो और यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, और इसके बारे में मैं कई बार बताया भी है, एज वी नो। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, आइंस्टीन बोलते हैं कि मैं भूल चुका हूँ, मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मीन्स हेयर वी हैव अ क्लू इन विच वी नो दैट द टीचर्स नेम इज मिस्टर ब्राउन। वी विल रिमेंबर द मीन्स पर्सन्स, द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। ओके, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या कभी तुमने सीखने की कोशिश की। वेट अ मिनट। Okay, I am there. Sorry for interruptions. And where were we? We were at I must have forgotten. Einstein reply करते हैं कि मैं भूल गया हूँ। Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. Mr. Brown क्या पूछते हैं कि क्या कभी तुमने प्रयास किया? Did you ever try? No sir. Albert replied with his usual thinking honesty. Albert replied with his usual thinking honesty. अल्बर्ट पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो बोलते हैं नहीं सर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ओके, वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कैंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। सो हियर इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग रिप्लाई। स्टूडेंट इज गिविंग टू हिज टीचर, एक टीचर को उनके स्टूडेंट्स इस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। सर मतलब इसका सेंस ये होगा कि सर मुझे डेट्स याद करने में, जैसे अगर कोई डेट याद करता है तो मुझे इसमें कोई पॉइंट नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते हैं कि वी ऑफन से दैट देयर इज नो पॉइंट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन बुक। कोई भी बुक में हम कभी उसको देख सकते हैं, लाइक फैक्ट्स हैं, वी हैव encyclopedias, we have books, we have nowadays we have Google and all these things, and we can search for any date by asking Google, by Google it, sorry. So आइंस्टीन बोलते हैं कि बुक्स में कभी भी देखा जा सकता है फैक्ट्स हो। सो व्हाट इज पॉइंट टू लर्न इट, व्हाट इज द पॉइंट देयर टू लर्न इट। ओके, गॉट इट। सो मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। सो यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई टीचर पूछता है कि आपने क्यों नहीं याद किया, और अगर बच्चा रिप्लाई करता है कि सर कोई पॉइंट नहीं है इसको याद करने में, क्योंकि बिकॉज ऑल थिंग्स आर देयर इन द बुक्स। सो इट विल बी अ वेरी स्पीचलेस मोमेंट फॉर द टीचर, ही विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड एज वी सी ऑल, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दिस थिंग्स इन आवर क्लासरूम्स। ओके, मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। यू अमेज मी आइंस्टीन। सो टीचर क्या बोलते हैं, आइंस्टीन यू अमेज मी, मीन्स यू सरप्राइज मी by answering these types of things, by answering like this, he always amazed me. So Einstein was a very you can say very talented person. Means he has changed the modern science, modern way of thinking through his theories and all his knowledge. He is very, means his theories are very much applied to the physics, and he is also very much relevant in the literature field also, philosophy. फिलॉसफी के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा उनके जो थियरीज़ हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और चाहे E = MC², सिंस पर्सनली आई डोंट नो मच अबाउट दीज थियरीज, इफ़ यू वांट यू कैन लर्न थ्रू द गूगल। सो ही हैज चेंज द पर्सपेक्टिव। उन्होंने उनके आइडियाज़ ने पूरे वर्ल्ड्स को चेंज कर दिया। एंड और क्लियरली हम देख सकते हैं कि एट हिज वेरी चाइल्डहुड, मीन्स इनके क्लास में भी उनकी टेंडेंसी वैसे ही थी। You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? अब देखिए टीचर कैसे रिप्लाई करते हैं कि वो आइंस्टीन ने बोला कि सर हम बुक्स में फैक्ट्स को देख सकते हैं। तो टीचर बोलते हैं कि ठीक है, क्या आप रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो भी चीज़ें बुक्स में अगर हैं तो हम मतलब सारी चीज़ों को बुक्स में ही देख लेंगे, फिर स्कूल आने और पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दैट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्स you learn at school. Okay, don't you realize that one can always look most things up in books, and that applies to all the facts you learn at school. आप जितनी भी चीज़ें स्कूल में सीखते हैं वो सब बुक्स में हैं, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट टू कम एट स्कूल। ओके, आइंस्टीन रिप्लाइज, आइंस्टीन क्या रिप्लाई करते हैं, यस सर,
Einstein replies, yes sir. Then I suppose, okay, teacher says, then I suppose you don't see any point in learning facts. तो टीचर बोलते हैं ओके, तब तो मुझे लगता है कि आपको कोई पॉइंट नहीं है फैक्ट्स को लर्न करने में। फैक्ट्स क्या हैं? कोई भी डेट्स या कोई भी ऐसे इंसिडेंट वो फैक्ट्स के तौर पर हैं। ओके, दे आर नॉट थ्योरीज, दे आर मेयरली फैक्ट्स। जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, भारत में 1947 में आज़ाद हुआ। ऑल थिंग्स लाइक दैट, दीज आर द फैक्ट्स। ओके, मीन्स मेयरली द स्टेटमेंट्स। आइंस्टीन से यस सर, मीन्स आइंस्टीन बोलते हैं कि यस सर, मुझे नहीं लगता कि मतलब ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो आप फैक्ट्स याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको। फ्रैंकली सर आई डोंट। सो आइंस्टीन रिप्लाइज फ्रैंकली सर आई डोंट। फ्रैंकली मीन्स मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, पूरी ईमानदारी के साथ आइंस्टीन बोलते हैं यस सर आई थिंक दैट देयर इज़ नो पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स बिकॉज वी कैन सी दोज फैक्ट्स एनी टाइम इन द बुक्स, or these days we can apply to the Google. Google, we have technologies and all these things. Albert said. Then you don't believe in education at all. So here comes the next statement of the teacher. Statement teacher कहता है कि आप तो इसका मतलब फिर आप एजुकेशन में बिलीव नहीं करते हैं। So friends, see the point which Einstein tries to make and point which the teacher tried to make. आइंस्टीन का पर्सपेक्टिव क्या है कि हमें फैक्ट्स लर्न करने में कोई पॉइंट नहीं। ओके, तो टीचर उससे क्या रिलेट करते हैं कि तब तो आपको एजुकेशन में बिलीव नहीं करते हैं। मीन्स हियर टीचर इज सेइंग दैट द मेयर लर्निंग ऑफ फैक्ट इज द मीन्स एजुकेशन। सो आपको सोचना है कि क्या मेयर केवल हम फैक्ट्स को लर्न करें, केवल हम थीरीज लर्न करें एंड ऑल दिस थिंग्स, सो इज दिस द एजुकेशन? सो हियर एक क्वेश्चन है कि ट्रू एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है? सो वी विल सी इन द चैप्टर व्हाट अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, what according to Einstein education is. एजुकेशन क्या है आइंस्टीन के नज़रिए से? Then you don't believe in education at all, teacher says. Oh yes sir I do. Yes sir I do, मतलब हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे एजुकेशन में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मुझे कोई बिलीफ नहीं है। Oh sir I do. I don't think learning facts is education. So Einstein says, oh yes sir I do. I don't think learning facts is education. मुझे नहीं लगता है कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य हैं, उनको याद करना या उनको केवल रट लेना ही एजुकेशन है। ओके, सो एजुकेशन के ट्रू मायने क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एजुकेशन? ओके, इन दैट केस देन द नेक्स्ट टीचर सेज, इन दैट केस said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. So जैसे आपने फिल्म में भी देखा होगा, थ्री इडियट में जैसे आपने देखा होगा कि आमिर खान से टीचर पूछता है कि ठीक है आपकी थ्योरी क्या है एजुकेशन की। सो इन दैट वे आइंस्टीन रिप्लाइज एंड टीचर सेज दैट इन दैट केस यदि ऐसा है कि आप एजुकेशन में बिलीव नहीं करते हैं एजुकेशन सिस्टम में और लर्निंग फैक्ट्स आपके लिए एजुकेशन नहीं है, देन व्हाट अकॉर्डिंग टू यूज द एजुकेशन? तो आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? So what is the theory of education according to Einstein? So Einstein theory of education. So although we have the Einstein theory of relativity, later in the life we discovered this fact, but in the classroom teacher is saying that what is the theory of education, Einstein theory of education, if you don't believe in the education. Albert flushed. So any student will flush means वो शर्मा गए, जवाब नहीं दे पाए। I think it is not facts that matter. So here replies come. Here Einstein is telling what is the education. Einstein इस बारे में बताते हैं। So in the next line we see, I think it is not facts that matter. मुझे लगता है कि ये फैक्ट्स नहीं है बट आइडियाज़। सो एजुकेशन इज ऑल अबाउट आइडियाज़, हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज़ थ्रू योर एजुकेशन। मीन्स दिस इज, ये केवल एजुकेशन केवल ये नहीं है कि आप फैक्ट्स याद कर रहे हैं, डेट्स याद कर रहे हैं, क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। व्हाट आर योर आइडियाज़? सो आइडियाज़ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड and this world is governed by the ideas. The person who has ruled the world, they have wonderful ideas, I tell you. जो भी अपने जो फेमस पर्सन है जिसको हम आइडल मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, अगर उन्हें देखें तो उनके पास वंडरफुल आइडियाज़ थे। लाइक सर APJ अब्दुल कलाम इज अ ग्रेट फिगर, ग्रेट पर्सनैलिटी। ओके, सो हियर आइंस्टीन इज टेलिंग अस अबाउट द एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन? मीन्स एजुकेशन इज नॉट दैट विच ओनली प्रमोट्स यू टू यू कैन से लर्निंग फैक्ट्स। केवल एजुकेशन वही नहीं है जो आपको फैक्ट्स को लर्न करना है, मतलब रट्टू सिस्टम जिसको बोल सकते हैं, रोट लर्निंग, ROTE, रोट लर्निंग। आई विल राइट द वर्ड रोट लर्निंग।
आइंस्टीन इसको नहीं मानते हैं। ओके, आइंस्टीन इसको नहीं मानते हैं। सो आइंस्टीन इसको नहीं मानते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज़ द मेयर फैक्ट्स ऑफ रीडिंग। सो रूट लर्निंग को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? आइडियाज़ को। आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट्स। सो तो आइंस्टीन क्या बोलते हैं? आई थिंक it is not the facts that matter, he said. I don't see the point in learning the ideas of battle or even which of the armies killed more men. तो वो ये हिस्ट्री, सो सिंस इट इज़ ए हिस्ट्री क्लास, ये हिस्ट्री की क्लास है, एंड टीचर हैज आस्क्ड अबाउट द मीन्स व्हेन प्रसियन डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच वाटरलू के युद्ध में प्रसियन ने फ्रांस को कब हराया था। तो वो बोलते हैं कि आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। ओके, गॉट इट। उन्होंने ये कहा कि मैं कोई पॉइंट, ये कोई मतलब इसमें बुद्धिमानी नहीं है कि आप डेट्स याद करें कि बैटल्स कब हुए थे, या आर्मीज़ किस आर्मी ने कितने मतलब किसकी सेना ने किसके सैनिक को अधिक संख्या में मारा, मीन्स हुज आर्मी वाज मीन्स हुज मेन वर किल्ड। रेदर उसकी बजाय वो क्या बोलते हैं? आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वे आर ट्राइंग टू किल ईच अदर। सो हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिप्लाई ऑफ आइंस्टीन। ही सेज दैट, वो क्या बोलते हैं कि सर ये मायने नहीं रखता है कि किसकी आर्मी जीती, किसने कितने अधिक सैनिक मारे, किसके अधिक सैनिक मारे। इसको मतलब लर्न करना ये कोई मैटर नहीं है। मैटर क्या करता है कि so here we read the sentence, I'd be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. वो सोल्जर्स आपस में एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? आखिर में ऐसी बात क्यों हुई कि युद्ध की नौबत ही आई? वाई वॉर इज़ देयर? ओके, वाई वॉर हुआ ही क्यों? सो हियर यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं कि आइंस्टीन इज टॉकिंग अबाउट एट द लेवल ऑफ आइडियाज़ की बात करते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर में युद्ध हो क्यों रहा है। ओके, सो आप सोच सकते हैं कि कैसे वो रिप्लाई करते हैं टीचर को। आई थिंक इट इज़ नॉट सॉरी दैट्स इनफ। नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज़ वेर कोल्ड एंड क्रूअल। सो एज वी थिंक, जब हम टीचर को अगर कुछ ऐसा क्लेवर रिप्लाई देते हैं तो टीचर कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी एट मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर गुस्सा हो जाते हैं इफ़ इज़ नॉट अ रेशनल काइंड ऑफ बीइंग। ओके, सॉरी टू से दैट। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू। हम आपसे कोई लेक्चर नहीं चाहते आइंस्टीन। You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. तो टीचर बोलते हैं कि आप कुछ मतलब एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकेंगे, हो सकता है टीचर उनको कुछ बताएंगे, समझाएंगे, बट टीचर इज सेइंग दैट ऑल्दो इट मे नॉट डू एनी गुड टू यू, इससे आपका कोई भला होने वाला है नहीं। यू आर ए डिसग्रेस। हेयर टीचर इज ह्यूमिलेटिंग द आइंस्टीन को ह्यूमिलिएट कर रहा है। यू आर ए डिसग्रेस, आप एक डिसग्रेस है। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मुझे नहीं लगता है कि आप क्यों फिर भी आते रहते हैं। जब मतलब टीचर बोल रहे हैं कि अगर तुमको अपनी थ्योरी सारी पसंद है, तुम एजुकेशन में बिलीव नहीं करते हो, देन वाई यू कम हेयर, तुम आते क्यों यहाँ पे? इट्स नॉट माई विश। सो अगेन आइंस्टीन इज रिप्लाइंग, इट्स नॉट माई विश, ये मेरा विश नहीं है। सो Albert pointed out that it is not my wish to come to school, means it is the wish of his parents or anyone else, we don't know. Then why? Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. So here we see how teacher is saying that you are an ungrateful boy and ought to be ashamed. ought to का यूज़ किया जाता है कि मतलब चाहिए, तुम्हें स्कूल से निकल जाना चाहिए, या तुम्हें खुद को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, मतलब तुम्हें खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि तुम इस स्कूल में हो। एंड आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और टीचर क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता से बोलना चाहिए कि तुम्हें स्कूल से ले जाएं। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. So ये सारी चीज़ें आइंस्टीन ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो स्कूल आना उनको पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पे केवल फैक्ट्स को ही याद कराए जा रहे थे, या जो भी था उनका स्कूल जो प्रेजेंट लर्निंग सिस्टम है उनके समय में जो एजुकेशन सिस्टम था वो उनको पसंद नहीं था, एंड ऑल दीज थिंग्स। He knew what the answers would be. He would have to stay until he had taken his diploma. वो जानते थे, he knew what the answers would be.
उनको पता था कि आंसर्स क्या होंगे। यदि वो अपने पिता से कहेंगे कि मुझे ले चलिए यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, या मैं स्कूल कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो जानते थे कि आंसर्स क्या होंगे। एज वी ऑल नो दैट आवर पेरेंट्स विल नॉट एग्री टू दैट। अगर हम अपने पेरेंट्स से कहेंगे मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे पढ़ना नहीं है, चाहे मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग को पता है कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे। ओके, ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। ओके, तो उन्हें अपने डिप्लोमा लेने तक, जैसे हमारे यहाँ 12th होता है, 10th होता है, उसी तरह वहाँ डिप्लोमा उनके कोर्सेज होते होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि कोर्सेज पूरा होने तक, मतलब डिप्लोमा पूरे होने तक वहाँ उन्हें रुकना होगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। लॉजिंग्स जहाँ पे लोग अपना रहते हैं, जब आप बाहर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए, तो आप लॉज लेके रहते हैं, मतलब लॉजिंग्स जहाँ पे आप रुके हुए हैं, अस्थायी निवास जिसको बोलते हैं, टेम्प्रोरी जो आपका रूम होता है वो लॉजिंग्स। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. So here you see that Einstein बहुत ज़्यादा he is not that much rich. So उन्हें एक poorest quarter of Munich. Munich is a place in the Germany जहाँ वो अपने lodgings पे वो हैं, ठीक है, lodgings पे वो रहते हैं अपनी पढ़ाई को continue करने के लिए। He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. So here we see that Albert Einstein is living in a slum area and he hated that place. Anyone would hate that place who is living in a slum area because it is very dirty. His landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her. तो वहाँ पे जिस लॉज में वो रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो लैंडलेडी जो है हमेशा अपने बच्चों को मारती रहती थी एंड उसका पति फिर आता था उसको पीटता था। सो वी कैन इमेजिन हाउ मीन्स व्हाट विल बी द एटमॉस्फियर, तो किस तरह का वो एटमॉस्फियर होगा, वी कैन इमेजिन। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, said Yuri when he called round in the evening. So here we have another character, Yuri. Yuri is perhaps he might be his friend Yuri of Einstein. यूरी क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारे पास अपना कमरा तो है, तुम अपने एक कमरे में तो रहते हो, एटलीस्ट यू लिव अमॉन्ग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स। आइंस्टीन क्या बोलते हैं कि कम से कम तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के साथ तो रहते हो, इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वो पुअर स्टूडेंट्स हैं। अल्बर्ट बोलता है, यानी हो सकता है यूरी भी कहीं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हो। दे आर नॉट सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी क्या रिप्लाई करता है कि दे आर नॉट सिविलाइज्ड। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड एट लास्ट वीक इन अ ड्यूएल। ड्यूएल मीन्स कुश्ती, जो आपस में कभी कभी झगड़े होते हैं उसको ड्यूएल, वैसे मेनली कुश्ती को बोलते हैं, लेकिन दो लोगों के बीच जो झगड़े होते हैं उसको ड्यूएल बोलते हैं। तो यहाँ पे यूरी क्या बोल रही है, क्या तुमने उस बारे में नहीं सुना जिसमें लास्ट वीक एक स्टूडेंट जो है, वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल, एक ड्यूएल में मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। आइंस्टीन पूछते हैं कि अच्छा उसका क्या। देखो फिर अगेन वो आइडियाज़ की बात करते हैं कि आखिर में उनका ये यूरी क्या बोलता है, बस वो इंटरेस्टेड है कि एक लड़का मारा गया, लेकिन आइंस्टीन का क्या रिएक्शन है इस बात पे कि वो क्या बोलते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, उसका क्या जिसने उस लड़के को मारा। नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट। सो यहाँ बहुत एक अजीब बात है कि वो प्राउड है, वो लड़के को मार दिया और वो प्राउड है। हिज ओनली वरी इज़ द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूएल्स। तो वो उसकी उसकी एकमात्र चिंता क्या है उस लड़के की जिसने उस ड्यूएल में अनदर लड़के को मारा है। हमारे पास यहाँ कोई प्रूफ नहीं है कि किसने किसको मारा। सो यहाँ पे बस यही है कि कोई लड़ाई का जिक्र हो रहा है, कोई फाइटिंग का मेंशन है यहाँ पे जो यूरी आइंस्टीन को बता रहा है, और उसमें उस लड़के ने किसी लड़के को मारा है। तो आइंस्टीन ने पूछा कि क्या हुआ उस लड़के का जिसने उसको मारा, मतलब उसको कुछ सजा वजा मिली। तो यूरी क्या बोलता है कि नहीं, उसको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, उल्टे वो इस बात को लेकर चिंतित है, ही इज़ वरीड ऑफ दैट, ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ नॉट सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। ओके, उसके पास एक चेहरे पे एक सिंगल स्कार भी नहीं है। सो ताकि वो एक ऑनर की तरह होगा। सो देखिए यहाँ पे कैसी सोसाइटी है कि एक तो वो गलत काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग मीन्स वेरी रॉन्ग थिंग, एंड और उसका भी उसको प्राउड है, ही इज़ फीलिंग प्राउड, और बस यही एक उसको चिंता है कि ही हैज़ नॉट सिंगल स्कार मतलब कोई दाग जो चेहरे पे हो जाता है, या जब हम कोई युद्ध लड़ते हैं या कभी कभी झगड़े होते हैं तो कुछ स्कैर्स आ जाते हैं, मतलब घाव लगता है।
ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैज ऑफ ऑनर। सो बैज ऑफ ऑनर, जैसे हम बैज पहनते हैं कोई ऑनर, जैसे मिलिट्री में मिलिट्री पर्सनल्स को बैज दिए जाते हैं, वैसे ही उसको स्कार जो है, सो इट्स लाइक यू कैन से मेटाफर है, ये एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच हम देखते हैं कि किसी चीज़ को कैसे उससे रिप्लेस करके उसको रखते हैं। तो बैज ऑफ ऑनर, स्कार को बैज ऑफ ऑनर के तौर पे वो ले रहा था कि अगर कोई स्कार मुझे आ गया होता चेहरे पर तो मैं गर्व से कहता कि हाँ मैंने उससे लड़ा था, मैंने उसको मारा था। सो दिस इज़ ए वेरी बैड थिंग। ओह एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट मतलब आश्चर्य से उन्होंने एक्सक्लेम किया। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, यूरी। तो यूरी ने बोला कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट होगे। ओके स्टूडेंट्स, that's enough for today, and we will continue from the next paragraph, from the next page, from the page number 27, and hope you enjoyed the video, you liked the video, and please tell me if you have any comment, please tell me, and try to read the whole story, and I will continue in the next video में आपको आगे की स्टोरी बताऊंगा कि क्या हुआ आइंस्टीन के साथ, कैसे वो एक्सपेल किए गए और मतलब कैसे उनको स्कूल से निष्कासन किया गया। और मेनली होता क्या है, किसी का स्कूल से जब निष्कासन होता है, किसी स्टूडेंट का जब उसको एक्सपेल किया जाता है, एक्सपेल मतलब निष्कासन करना, तो वो उसको बुरा लगता है, लेकिन आइंस्टीन इज़ फीलिंग वेरी गुड दैट ही हैज़ बीन एक्सपेल्ड। सो वाई इट इज़ सो, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड होप यू आर सेफ एट योर होम। ओके, गुड बाय।